नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के अजमेर जिले के जो प्रसिद्ध जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग और अकबर का किला मैगजीन दुर्ग, उन दोनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है वो गढ़बीटली, तारागढ़ और अजमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग की स्थापना अजमेर के संस्थापक अजयराज द्वारा की गई थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग के अधिकांश जो महल हैं, किले का कुछ भाग है, उसका निर्माण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज द्वारा करवाया गया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। गढ़बीटली के संबंध में दो प्रकार की मान्यताएं हैं। एक मान्यता तो यह है कि यह दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसे बीटली पहाड़ी कहते हैं, इस वजह से इसको गढ़बीटली कहा जाता है। एक मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता यह है कि शाहजहां के समय में विठलदास गौड़ जो थे वो इस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे। उन्होंने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया उस समय। इस वजह से विठलदास के नाम पर इस दुर्ग को गढ़बीटली कहा जाता है। हरविलास शारदा ने इसे प्राचीन भारत का गिरिदुर्ग माना है, प्राचीनतम गिरिदुर्ग। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हरविलास शारदा का संबंध है वो अजमेर से ज्यादा रहा है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया कि हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान की किस जगह से रहा है, वो अजमेर से ज्यादा रहा है। तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है ये उसको प्राचीनतम गिरिदुर्ग मानते हैं हरविलास शारदा। तारागढ़ दुर्ग है उनमें 14 विशाल बुर्जें। इन विशाल बुर्जों का नाम है घूंघट, गोगड़ी, फूटी, नकारची, श्रृंगार चवरी, आर पार का पता, जानू, नायक, पीपली, इब्राहिम शहीद, दोराई, बांद्रा, इमली खिड़की और फतेहपुर। मतलब ये नाम पूछे जा सकते हैं। कोई गहरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये तारागढ़ दुर्ग की प्रमुख बुर्जें हैं क्योंकि अटपटे से नाम है, नायक, पीपली, इब्राहिम, गोगड़ी, घूंघट, फूटी, नकारची। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, विषय ध्यान रखिए। गहरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो पूछा भी जा सकता है। तो ये इसकी विशाल बुर्जें हैं। मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादेव, जिसका वास्तविक नाम क्या था, उमादेव, जो विवाह की प्रथम रात थी, रूठ गई थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जो अधिकांश जो समय था वो तारागढ़ में ही बीता था, तारागढ़ दुर्ग में ही बीता था। और जब मालदेव शहीद हो गया था, वीरगति को प्राप्त कर गया था, तो उनके पगड़ी के साथ ये सती हो गई थी। मतलब ये इतनी पतिव्रता नारी थी और मालदेव के साथ विवाह करने वाली रात ही मालदेव के किसी अनैतिक व्यवहार की वजह से ये उनसे नाराज हो गई थी और जीवन भर रूठी रही उनसे। और जब मालदेव वीरगति को प्राप्त हो गया था तो उनकी पगड़ी के साथ ये सती भी हुई। तो रूठी रानी का अधिकांश जो समय है वो तारागढ़ दुर्ग में ही बीता था। अजमेर के महत्व को देखते हुए अकबर ने अजमेर में शहरपना तथा रहने के लिए एक अन्य दुर्ग बनवाया था जिसे मैगजीन दुर्ग कहा जाता है, मैगजीन किला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बारूद खाना है वो रखा जाता था। अकबर का मैगजीन रखी जाती थी, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब से धौलपुर में पराजित होकर दारा सिकोहा ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दारा सिकोहा जो शाहजहां के बड़े पुत्र थे, वो उत्तराधिकारी के युद्ध में धौलपुर में पराजित होकर किस दुर्ग में शरण लेने को बाध्य हो गए थे, किस दुर्ग में शरण ली, तो वह तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। दूसरा तारागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में, और उस तारागढ़ दुर्ग का नाम है कि ऊंचाई पर वो रात्रि में तारे के समान दिखाई देता है, चमकता हुआ, इसलिए उसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो वो बूंदी में। बीड और निकट पहाड़ियों के कारण ये दुर्ग है
तारागढ़ दुर्गम है। प्राकृतिक जलाशयों की उपस्थिति और वर्ष भर यहाँ पेयजल की आपूर्ति और खाद्यान्न भंडारों की दृष्टि से अपूर्व क्षमता को देखते हुए बिशप जो हेबर है उन्होंने इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर ने राजस्थान के किस दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। तो वो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। किस कारण से? एक तो ये दुर्गम है, जाना कठिन है, प्राकृतिक जलाशय यहाँ पर्याप्त मात्रा में, इसलिए खाद्यान्न और जल दोनों पर्याप्त भंडारण क्षमता है, ऐसे चिन्ह यहाँ पर आज मौजूद है। इस वजह से बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। उन्होंने कहा यदि यूरोपीय तकनीक से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है, क्योंकि अभी तारागढ़ दुर्ग है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको यदि पुनर्निर्माण करवा दिया जाए, जीर्णोद्धार इस दुर्ग का करवा दिया जाए तो ये दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। इसमें 5 जलाशय हैं। नाना साहब का झालरा, गोल झालरा जो मराठा सरदार शिवाजी द्वारा लाना बताया जाता है, इब्राहिम शरीफ झालरा, बड़ा झालरा, तिवारी झालरा, ये प्रमुख झालरे हैं पानी के। यहाँ मीर साहिब की दरगाह है जो तारागढ़ में सबसे ऊंचे स्थान पे बनी हुई है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मीर साहिब की दरगाह कहाँ है? यह तारागढ़ दुर्ग का सर्वाधिक जो ऊंचा भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? वो मीर साहिब की दरगाह ही है, उसका ऊंचा भाग, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग। तो ये था तारागढ़ दुर्ग। अब अगला दुर्ग हम जो लेते हैं अजमेर का, वो है अजमेर अकबर का किला। ये जो अकबर का जो किला है अजमेर में, ये पहाड़ी पे नहीं है, धरातल पे है, जमीन पे बिल्कुल। दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम शैली, जो दोनों शैलियां उनका समन्वय है, हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय है, लाल पत्थर से बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में राजपूताना के जो राज्य है और गुजरात जो आक्रमण है उनको दृष्टि में रखते हुए सामरिक आवश्यकताओं के कारण बनवाया था, क्योंकि दिल्ली दूर रह जाती थी, इसलिए एक बीच में ऐसा कोई ठिकाना, मजबूत ठिकाना ढूंढना जरूरी था जहां से गुजरात अभियान भी किया जा सके और राजपूताना के राज्यों पर भी नियंत्रण प्रभावी रूप से किया जा सके। इसलिए अकबर ने 1570 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना या मैगजीन के रूप में जाना जाता है। अकबर का दौलत खाना या मैगजीन के रूप में जाना जाता है इस किले को। 1801 में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। किले की मजबूत बनावट थी, उससे मुक्त होकर अंग्रेजों ने यहाँ अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया, इसलिए इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। 1801 में अकबर ये अंग्रेजों के अधिकार में आ गया अजमेर वाला दुर्ग, अकबर द्वारा निर्मित यह दुर्ग। तब अंग्रेजों ने इसकी मजबूती देखकर यहाँ पर अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया था, इसलिए इस दुर्ग को मैगजीन दुर्ग कहा जाने लगा। तभी से मैगजीन दुर्ग के नाम से ये जाने लगा। 1570 से 79 के मध्य अकबर लगभग प्रतिवर्ष अजमेर आया और वो इसी किले में ठहरता था, मैगजीन दुर्ग में। फरवरी 1576 में जो हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनी थी, हल्दी घाटी युद्ध की योजना को जो अंतिम रूप दिया गया था वो इसी मैगजीन दुर्ग में दिया गया था और यहीं से मान सिंह को मुगल सेना का नेतृत्व सौंप के अकबर ने रवाना किया था हल्दी घाटी के लिए। इस मैगजीन दुर्ग में एक विशाल दरवाजा बना हुआ है जो 54 फीट ऊंचा और 46 फीट चौड़ा है, जिसे जहांगीर दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहांगीर दरवाजा किस दुर्ग में बना हुआ है? तो वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में बना हुआ है। इस दुर्ग में 4 उन्नत और सुदृढ़ बुर्जे विद्यमान है चारों कोनों पे। मुगल बादशाह जहांगीर 18 नवंबर 1613 को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मकबरा की जो जियारत है उसके लिए आया और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध जो मेवाड़ अभियान का संचालन किया था उसके लिए भी अजमेर आया था। अजमेर में वो 3 साल रुका। जहांगीर अजमेर में लगातार 3 साल रुका, 1613 से 1616 तक लगातार 3 साल अजमेर रहा। देखिए, राजधानी से दूर अजमेर 3 साल लगातार रहा।
कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। ये ध्यान रखिएगा, ये दुर्ग महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जहांगीर इस दुर्ग में रहता तो नित्य सुबह झरोखे दर्शन है वो अपने जनता को देता था और इसी दुर्ग में बैठ के वो न्याय करता था, क्योंकि न्यायप्रिय शासक था। मुगलों में सर्वाधिक जो न्यायप्रिय शासक है वो कौन है? जहांगीर, जिसकी रात्रि को कोई भी घंटा बजा के न्याय के लिए मांग कर सकता था। तो वहां यहां इस दुर्ग में न्याय करता था वो 3 साल जब रहा तब। इसी झरोखे में 10 जनवरी 1616 को जब इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत सर टॉमस रो भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए आया था और यही इसी दुर्ग के सामने सुबह जब जहांगीर झरोखा दर्शन दे रहा था तब उनके सामने सर टॉमस रो पेश हुआ था और जहांगीर से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, प्राप्त की इन्होंने और जेम्स प्रथम का जो लाया हुआ पत्र है वो भी जहांगीर को पेश किया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो जहांगीर से कहाँ मिला पहली बार? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए व्यापार की अनुमति कहां से प्राप्त की, किसने प्रदान की? तो जहांगीर ने। सर टॉमस रो यहाँ स्वयं 1 साल रहा था और उन्होंने अपनी डायरी लिखी, उसमें इस अजमेर के मैगजीन दुर्ग है, यहाँ की यादाश्त है, उनका उल्लेख भी किया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सर टॉमस रो 1 साल तक किस दुर्ग में रहा, या सर टॉमस रो ने जो अपनी डायरी लिखी उसमें राजस्थान के किस दुर्ग का उल्लेख किया है? तो उसने अजमेर के मैगजीन दुर्ग का उल्लेख किया। जहांगीर ने भी अपना जो अजमेर प्रवास है 3 वर्ष, उनका जो विवरण है, अपनी जो आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें वे अंकित किया है। ध्यान रखिएगा, तैमूर ने जो अपनी आत्मकथा है उसमें कौन से दुर्ग का वर्णन किया है? बटनेर के दुर्ग का, जो हम जब बटनेर वाला दुर्ग पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। इसने क्या किया, क्या किया, इससे यादाश्त है वो तीव्र होती है। यही तो होता है जब हम पढ़ते हैं कि किसी भी सक्सेस आदमी का इंटरव्यू, तो वो कहता है कि मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया। ये तुलना मतलब आत्मकथा जहांगीर ने तुझे जहांगीर में मैगजीन दुर्ग का वर्णन किया है, तो उधर तैमूर ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें बटनेर के दुर्ग का वर्णन किया है। सन 1857 के गदर के समय इस दुर्ग में अनेक यूरोपियन अंग्रेजों ने शरण ली थी। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो ये दुर्ग है इसका जीर्णोद्धार करवाया था खाटू के पत्थर से, खाटू स्टोन से। नागौर में है खाटू का पत्थर, आज भी प्रसिद्ध है, उससे इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये किला राज्य सरकार द्वारा 1968 से संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो ये था मैगजीन दुर्ग, बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है। इससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखने की इसकी जरूरत है।